Hello students, my name is Ashish Verma and today we are going to study the part 2 of the Happy Prince class 10th, your chapter 2nd. And now in the last video we have studied that a swallow went to the Happy Prince statue and the Happy Prince statue wanted to do some help to poor people and the swallow followed him. But the swallow was getting tired and exhausted as well. And every night the Happy Prince wants him to stay with him. So what happens next? Let's start the chapter and let's do some basics. Yes, tonight I go to Egypt, said the swallow. Swallow again said that I will go to Egypt and he was in his high spirit at the prospect. उसको सोच कर ही वो बहुत ज़्यादा उत्साहित और खुश था कि वो इजिप्ट जा रहा है. ही विजिटेड ऑल द पब्लिक मॉन्यूमेंट्स. उसने शहर के सारे जो फेमस जगह थी वो घूम ली थी, है ना. चर्च होया था, दूसरी जगह भी वो सब देख आया था. When the moon rose, he flew back to the Happy Prince. Have you commissions for Egypt? He cried. I am just starting. जब शाम होती है वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और हैप्पी प्रिंस से जब हैप्पी प्रिंस उससे पूछता है क्या तुम अभी तक इजिप्ट नहीं गए, तो वो कहता है कि हाँ बस मैं अब शुरू ही करने वाला हूँ. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, द सेम सेंटेंस. जब भी ये वो हैप्पी प्रिंस बोलता है स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, इट मीन्स ही इज़ गोइंग टू गिव अ वर्क अगेन. सो ही गेव अगेन अ वर्क टू स्वॉलो दैट वुड यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, एक रात और रुक जाओ. Answered swallow, I am waiting for Egypt. मैं तो tomorrow my friends will fly up to the second cataract. मतलब मेरा एक वो जत्था या झुंड जो होता है वो एक सेकंड उड़कर जाने वाला है इजिप्ट की ओर और मुझे अपने दोस्तों के साथ इजिप्ट जाना ही है. So he mentions that he cannot stay no longer now, but the Happy Prince convinced him to stay one night more. Swallow, swallow, little swallow. Far away across the city, I see a young man in garret. He is leaning over a desk covered with papers and in a tumbler by his side there is a bunch of withered violets. वो कहता है कि मैं यहाँ से दूर से ही एक आदमी को देख पा रहा हूँ, काफ़ी युवा आदमी है, वो प्ले राइटर है, ड्रामा लिख रहा है ना. और उसके जो होठ हैं वो रेड एज अ पोमीग्रेनेट यानी कि अनार की तरह लाल हो चुके हैं. ठीक है, उसकी आंखें नींद ले रही हैं, है ना. वो एक डायरेक्टर के लिए प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है और उससे ठंड के मारे लिखते नहीं बन रहा है. वो भूखा भी है और ठंड से काँप भी रहा है. देयर इज़ नो फायर इन द गैरेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट. फेंट मतलब होता है बेहोश हो जाना. तो वो बहुत ज़्यादा भूखा है, ठंड से भी वो मर रहा है, इससे उसको चक्कर आ रहे हैं. I will wait with you one night more. अब swallow again agreed that he will going to stay and help the drama writer as well. I have no ruby now, said the prince. My eyes are all I have left. They are made of rare sapphires which were brought out of India thousands years ago. अब जो उसकी आंखें हैं वो भी हीरो की बनी हुई है, तो वो कहता है कि मेरे पास रूबी तो नहीं बची है, तुम एक काम करो मेरी आंख निकाल के ले जाओ और उसे दे दो. ये इंडिया से लाई गई थी बहुत हज़ारों साल पहले. डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट. ही बिगेन टू वीप. जब वो कहता है कि मेरी आंख निकाल ले जाओ तो स्वॉलो रोने लगता है और कहता है कि मैं ये तो नहीं कर सकता, तुम अंधे हो जाओगे इसके बाद में. बट द प्रिंस सेड डू एज आई कमांड यू. वो उसको फोर्स करता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो. सो ही प्लग्ड द प्रिंस आईज एंड ही वेंट टू ड्रामा writer and he dropped the sapphire to his house. When he got the sapphire, he was very happy. He became so happy that now I will buy some clothes and I will buy some food to eat as well. So he was happy. Now what happened? I am come to bid you goodbye, he cried. Now swallow again comes and say, नाउ अब तो चलो हो गया बस, अब गुड बाय, अब जा रहा हूँ मैं. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो. अगेन वो फिर से मदद मांग लेता है. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, अब एक रात और रुक जाओ. इट इज़ विंटर, आंसर्ड द स्वॉलोड, एंड द चिल स्नो विल सून बी हियर. वो कहता है कि ये तो ठंड का मौसम है और एक दो दिन में तो ठंड यहाँ आ जाएगी, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होने लगेगी. इजिप्ट में सूरज चमचमा रहा है, सारे दोस्त मेरे वहाँ चले गए हैं.
अब प्रिंस मैं नहीं रुक सकता, मुझे वहाँ जाना ही होगा, है ना। आई मस्ट लीव यू बट आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, तुम बहुत ही अच्छे हो, है ना। ज्वेल्स इन, और आगे क्या होता है, हैप्पी प्रिंस वो तो सुनता तो है नहीं, बस अपनी बात बता देता है। इन द स्क्वायर बिलो देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, चौराहे पर थोड़ी दूर ही एक माचिस बेचने वाली लड़की है, उसकी सारी माचिसेस मैचेस वो गटर में गिर गई हैं, गीली हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। हिज फादर विल बीट हर, उसके हर फादर विल बीट हर, उसके पिताजी जो हैं उसे मारेंगे, है ना। शी इज़ क्राइंग, शी हैज़ नो शूज़, नो स्टॉकिंग्स एंड लिटिल हेड इज़ बेयर, उसका सर भी ढका हुआ नहीं है, उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, उसके पिता उसे मारने वाले हैं क्योंकि उसने सारी माचिसें भिगो दी हैं। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख भी निकाल लो, एंड गिव इट टू हर, और उसे दे दो। हर फादर विल नॉट बीट हर, ताकि उसके पिताजी उसे मारे ना, है ना। द स्वॉलोड डिड द सेम एंड ही वेंट टू द मैच गर्ल एंड गेव अनदर सफायर ऑफ प्रिंस आइज to her, and the mage girl was so happy. Now he knows that she will eat food better and her father will not beat her. Now Swallow came back to the prince. You are blind now, so I will stay with you always. अब सॉलो को लगता है कि यार ये तो अंधा हो गया, कुछ देख भी नहीं पाएगा, तो सॉलो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहने वाला हूँ, क्योंकि अब तुम देख नहीं सकते हो, मैं तुम्हारी आँख बंद के काम करूँगा, है ना। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अगले दिन वो प्रिंस के कंधे पे बैठ जाता है और उसको अपनी पूरी जो ट्रेवल्स उसने इतने दिनों में करी है, दुनिया में क्या क्या देखा है, अजीब अजीब लोग, अजीब अजीब लैंड्स पे वो गया, उन सब के बारे में वो बताने लगता है, राजाओं के बारे में, महाराजाओं के बारे में। दैट्स नॉट अ इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर अस। डेयर लिटिल स्वॉलो, You tell me of marvelous thing, but more marvelous than anything is suffering of men and women. वो कहता है, हैप्पी प्रिंस कहता है कि तुम मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों के बारे में बता रहे हो, लेकिन जो दुनिया में अजीब और बहुत ही अजीब है वो है दुनिया में लोगों के दुख दर्द। तुम जाओ पूरे शहर का चक्कर काटो, मेरे शहर का, और देखो कौन दुख दर्द में है, और मेरे पास से जो बन सके वो ले जाके उसे दे दो। फिर वो स्टोरी अगेन सुनाता है कि किस तरह से मैं अपने महल में रहता था और मैंने कभी भी लोगों के दुख दर्द नहीं देखे। सो द स्वॉलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। और फिर से स्वॉलो ने देखा कि अमीर तो अपने घरों में आराम से हैं, है ना, और गरीब उनके गेट पर मर रहा है। सो व्हाट ही डज, he came back to the prince and told about the whole city's story, that what he has saw. So the prince said, I am covered with fine gold. You must take it off leaf by leaf and give it to my poor. The living always think the gold can make them happy. वो कहता है कि मेरा शरीर जो है पूरा का पूरा गोल्ड बारीक पत्तियों से बना हुआ है, ये सारी पत्तियाँ निकाल के उनको दे दो, गरीबों को दे दो, ताकि उनकी कोई मदद हो जाए। उनको लगता है कि गोल्ड कीमती होता है ना। Swallow picked leaf and leaf till the happy prince looked quite dull and grey. जब तक उसके पूरे शरीर को नोच के हैप्पी प्रिंस के उसने पूरा एक एक गोल्ड ले जाके लोगों को ना दे दिया, तब तक वो उसके गोल्ड को निकालता रहा। बट इन दिस प्रोसेस द स्वॉलो बिकेम सो एग्जॉस्टेड एंड सो टायर्ड एंड मोर ओवर द स्नो केम, बर्फ़बारी होने लगी। वो थका हुआ था, भूखा था, प्यासा था स्वॉलो, और अब बर्फ़ भी होने लगी थी। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, बर्फ़ इतनी थी कि गलियाँ ऐसा लग रहा था कि चांदी से ढक गई हों। द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल। ही पिक्ड अप द क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। स्वॉलो ने ज़िंदा रहने की काफ़ी कोशिश की। एक बेकर की दुकान पे जाके उसने ब्रेड क्रम्स खाने की कोशिश करी, अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करी पंख फड़फड़ा के, बट ठंड बहुत ज़्यादा थी। वो आखिरकार कैसे तैसे अपनी सारी ताकत जुटाकर प्रिंस के शोल्डर पे जाता है और कहता है, गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड। मैं तुम्हारे हाथों को चूमना चाहता हूँ प्रिंस, और मैं गुड बाय कहने आया हूँ। द प्रिंस सेड, मैं खुश हूँ तुम इजिप्ट जा रहे हो वापस। देन द स्वॉलो सेड, आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, आई एम गोइंग टू डेथ हाउस। मैं अब मौत के घर जा रहा हूँ, है ना। एंड डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही और नॉट।
अब जो मृत्यु है वही तो नींद है और मैं नींद में जाना चाह रहा हूँ। वो हैप्पी प्रिंस को चूमता है और उसके कदमों में ही वो स्वालो मर जाता है। उसी समय अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, मूर्ति में क्रैक पड़ता है, मूर्ति टूट जाती है ना, और उसका जो दिल है जो लेड का बना हुआ है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, और उसके भी 2 टुकड़े हो जाते हैं, प्रिंस के दिल के भी, क्योंकि किसी ने कहा कि वो बर्फ़ के कारण ऐसा हुआ। बट अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी इन द टाउन काउंसिल। नेक्स्ट डे द मेयर ऑफ द सिटी केम टू द near the statue, and when he saw the statue he said that it looks so ugly, the statue looks so ugly and it is not good for our town to look so just pull down this statue, इसे खींचो, नीचे उतारो, and melt it, इसको पिघला लो, and I will put my statue in that happy prince place। अब मैं अपना स्टैचू लगाऊंगा हैप्पी प्रिंस के स्टैचू की जगह। सो ही मेल्टेड द स्टैचू एंड जो उसकी मेटल बची थी उसी मेटल से उसने अपना स्टैचू बनवा लिया। बट द हार्ट ऑफ लेड डिड नॉट मेल्ट, जो हार्ट था, दिल था, वो पिघला नहीं, वो बिल्कुल नहीं पिघला, ठीक है। सो मेयर ऑर्डर्ड दैट दिस लिटिल स्वॉलो हु इज़ डेड थ्रो हिम ऑन गार्बेज, उसको कचरे में फेंक दो और उस दिल को भी कचरे में फेंक दो। सो दे थ्रू इन द गार्बेज both। Here what happens? Bring me the 2 most precious thing in the city, the god says to one of his angel। अपने एंजल से गॉड कहते हैं कि शहर में जो सबसे ज़्यादा सुंदर 2 चीज़ें हों, कीमती 2 चीज़ें हों, वो लेकर आओ, है ना। तो एंजल जो है वो लेडन हार्ट यानी कि लेड का बना हुआ हार्ट और डेड बर्ड यानी कि वो मरा हुआ पक्षी लेकर आता है। गॉड सेड यू हैव राइटली चूजन, तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है, गॉड ऐसा कहते हैं। मेरे गार्डन पैराडाइज़ में यानी कि मेरे स्वर्ग के गार्डन में ये पक्षी और ये दिल बहुत ही शोभा बढ़ाएगा, ये हमेशा यहाँ रहेंगे और हमेशा इनकी प्रशंसा होती रहेगी इनके अच्छे कामों के लिए। सो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ हैप्पी प्रिंस। वी हैव शॉर्टन इट एंड द कंक्लूजन और द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वी ऑलवेज शुड डू गुड डीड्स, so the God will praise us as well and the God will show sympathy on us as well. So that's all for this chapter. Thanks for watching. Goodbye to all.